हेलो दोस्तों, मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्टॉक मार्केट पर। जैसा कि अपने को पता है कि मार्केट का स्ट्रक्चर अभी क्या कर रहा है, बोले कंटिन्यूअसली ऊपर की तरफ मूव करते चले जा रहा है। ऐसे में हमारे पास कोई स्पेसिफिक स्ट्रेटेजी होनी चाहिए जो हमें जाके ये बताए कि भाई देखो मार्केट ऐसा चलता है, अगर इसके हिसाब से मार्केट वर्किंग कर रहा है तो क्या मार्केट कंटिन्यूअसली ऊपर की तरफ बढ़ते जाएगा। तो मेरे पास कोई ऐसी स्ट्रेटेजी है जो मुझे कंटिन्यूअसली पैसा बना के देती रहे। तो आज हम इस स्ट्रेटेजी के बारे में बात करने वाले हैं कि जब भी मार्केट मुझे लगेगा कि वो अल्टीमेट बड़ी तेजी करने वाला है, यानी कि एक के पीछे एक कैंडल पे कैंडल खींचेंगे, दो एक दिन का बीच में पॉज भी आ जाए तो भी चलेगा। दो एक दिन का पॉज मतलब भाई आज तेजी हो गई, ठीक है, कल उसने होल्ड करा दिया यानी कि रेड कैंडल बन गया, फिर उसने होल्ड करा दिया, एक और रेड कैंडल बन गया, पर उसके अगले दिन उसने फिर से बड़ा कैंडल खींच दिया। अगर ऐसे सिनेरियोज आते हैं जहां पर कि मार्केट ऐसे पॉज करके ऊपर की तरफ मूव करता है, ये हम बात कर रहे हैं डेली टाइम फ्रेम पे। किस पे? तो क्या मेरे पास कोई स्पेसिफिक स्ट्रेटेजी जिससे मैं पैसे कमा सकता हूं? तो आज अपन इस वाली स्ट्रेटेजी के बारे में चर्चा करेंगे। एक और है, इस वाली स्ट्रेटेजी के एडजस्टमेंट के बारे में भी हम चर्चा करेंगे। पर सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा स्ट्रेटेजी सारी बेसिक होती है। बेसिक मतलब बहुत ही सिंपल तरीके से स्ट्रेटेजी वर्किंग करती है। इसमें कोई बहुत सारे कॉन्सेप्ट ऊपर या फिर नीचे नहीं होते हैं। अधिकतर स्ट्रेटेजीज हमारे पास क्या अवेलेबल है भाई, आदमी आयरन कॉन्डोर बना लेगा, आयरन फ्लाई बना लेगा, कैलेंडर्स बना लेगा, उसके बाद बुल पुट बना लेगा, बियर कॉल बना लेगा, बुल कॉल बना लेगा और बुल पुट बना देगा। बस ये सारी स्ट्रेटेजीज उसके पास अवेलेबल है। पर इसको मैनेज करने के, इसको एक साथ अप्लाई करने के तरीके होते हैं। जैसे कि आज के दिन अपन बात करने वाले हैं कि अगर मैं एक पुट ऑप्शन बाय कर दूं और एक पुट ऑप्शन सेल कर लूं तो क्या कंडीशन बनेगी मेरे को। मतलब मुझे करनी है अल्टीमेट तेजी, और तेजी करने के लिए मेरे पास ऐसे क्या क्या तरीके अवेलेबल हैं जिससे कि बड़ी तेजी भी मार्केट में हो जाए और मैं पैसा भी कमा लूं। ऐसे सिनेरियो पे जाकर के हम जो है ट्रेडिंग करने के बारे में बात करते हैं। तो उसमें अपन क्या करते हैं, पुट ऑप्शंस को ट्रेड करना चाहते हैं। ट्रेडिंग हम करेंगे पूरी पुट ऑप्शन से, पर अल्टीमेटली फायदा कब होगा? जब मार्केट ऊपर जाएगी, यानी कि मार्केट के ऊपर जाने से जो है हमें प्रॉफिट होगा। इसमें करेंगे क्या? इसमें करेंगे भाई एक पुट सेल और एक पुट बाय। अब कैसे करेंगे, कौन से स्ट्राइक प्राइस करेंगे और इसे क्यों करेंगे, इसकी चर्चा अपन अभी समझते हैं। तो यहां पर मैंने क्या देखा, मैंने ये अज्यूम किया कि निफ्टी चल रही है भाई 22,200, ठीक है, और मुझे लगता है कि आने वाले 3 से 5 दिन मार्केट या तो ऐसे निफ्टी होल्ड करती है, उसके बाद क्या होता है, ऐसे गैप अप होते हैं, लाल कैंडल के साथ मार्केट होल्ड करता है और फिर वापस से एक बड़ा जंप लेता है। अब अगर लाल कैंडल के साथ मार्केट होल्ड करके बड़ा जंप ले रहा है, ये निफ्टी का बाय नेचर मूवमेंट का तरीका होता है। निफ्टी इसी हिसाब से मूव करती है। ऐसे में अगर निफ्टी इस वाले कैंडल पे 22,200 के आसपास चल रही है, अब मुझे लग रहा है मार्केट ऊपर में 22,500 तक टच करने को जा सकता है। ऐसे केस में मुझे क्या करना चाहिए, पुट ऑप्शंस के सहारे ट्रेड करना चाहिए। इसमें मैं अपने डेल्टा को भी मैनेज करूंगा, वही उसका एडजस्टमेंट है। इसका एडजस्टमेंट क्या है? डेल्टा को मैनेज करना। इंट्राडे में मैनेज करने का तरीका अलग होगा और पोजिशनल मैनेज करने का तरीका अलग होगा। अब भी हाल एक एक चीज आप लोगों को मैं समझाने वाला हूं, आपको बस शांति से बैठ करके देखना है कि क्या होने वाला है। 22,200 का रेट है। अब मैंने क्या किया, वन डे पर मतलब ये मेरे लिए डे 1 है, ये डे 2 है, ये डे 3 है और ये डे 4 है। अगर आप ऐसा सोच के चलते हैं, ये सपोज आपके लिए मंडे है, उसके बाद ट्यूसडे, वेडनेसडे और थर्सडे की एक्सपायरी है, इस केस के हिसाब से अगर मार्केट वर्क करती है तो इसका फायदा अपने को उठाना। उसके लिए क्या करा हमने, डे 1 यानी मंडे के दिन हमने ये वाले ट्रेड को प्लान किया कि भाई 22,200 का रेट है, ठीक है, एक काम कर दो, आओ 22,500 की पुट ऑप्शन बेचो। क्या करो, 22,500 की पुट ऑप्शन बेचो, क्योंकि हमारा ये मानना है कि मार्केट इतनी ऊपर को जाने वाली है। इतना क्लियर हो गया? अगर इतना क्लियर हो गया तो यहाँ पे मैंने क्या करा, 22,500 की पुट ऑप्शन को शॉर्ट किया, डन। इसके अलावा मेरा कोई दूसरा व्यू है ही नहीं। अब दिक्कत क्या है कि अगर मैं इसको बेच के गया, अब कोई वॉर का सिचुएशन आ गया, कोई न्यूज का सिचुएशन आ गया, कोई गड़बड़ न्यूज आ गई, कुछ ऐसी सिचुएशन बनी, ऐसे में उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा कि भाई ये पुट ऑप्शन अगले दिन मार्केट खुल गया सपोज 21,800, अब कहां खुल गया मार्केट, बोले सीधा 500 पॉइंट नीचे, 400 पॉइंट नीचे। ऐसे केस में ये वाली पुट ऑप्शन जो मैंने लगभग 325 रुपए के आसपास बेची होगी, इसकी क्या कंडीशन होगी, ये सीधे 400 पॉइंट से बढ़ जाएगी और मुझे बड़ा नुकसान देखने को मिलेगा। मतलब एक लॉट पर ही 20,000 रुपए का नुकसान हो जाएगा। तो ये गलती हमें नहीं करनी है। इससे बचने के लिए अपन क्या करते हैं, अगर मैंने एक पुट ऑप्शन बेची तो मैं एक पुट ऑप्शन खरीदता हूं। अब खरीदूंगा कौन सी, मार्केट कहां पर है, बोले 22,200 पर मार्केट है, बोले जहां मार्केट है वहीं की पी बाय कर दो। इसका रेट कितना चल रहा होगा, बोले 110 रुपए, बस आपका ट्रेड बन चुका है। ये आपका बेसिक ट्रेड है। तो ये तो बहुत ही सिंपल सीधा सा कॉन्सेप्ट हो गया। अब यहाँ पे अपन ने क्या करा, यहाँ पे मैंने ये बोला कि मेरा पे ऑफ ग्राफ कैसा दिखेगा। मैं मेरा पे ऑफ ग्राफ इमेजिन करता हूँ कि मेरा पे ऑफ ग्राफ दिखेगा कैसा। मैं बेच रहा हूँ पुट, मतलब पुट बेचने पर क्या होता है कि एक लिमिटेड प्रॉफिट होता है बहुत ऊपर जाने पर, यह सिनेरियो बनता है। ये पुट का पे ऑफ ग्राफ का प्रॉफिट होता है। पुट का प्रॉफिट यही होता है कि भाई मार्केट अगर ऊपर जाएगा और मैंने पुट सेल करी है तो मुझे पैसा आना चाहिए। इसमें क्या हो रहा है, ये मेरा प्रॉफिट का एरिया हो गया, ये मेरा लॉस का एरिया हो गया। अब लॉस यहाँ पे अभी अनलिमिटेड जा रहा है, क्यों? क्योंकि मैंने सिर्फ पुट सेल करी है। ये क्या है, मेरी पुट सेल। अब देखो मार्केट ऊपर जा रहा है, मुझे प्रॉफिट होने लगा। मैंने मार्केट का केस सिनेरियो के यहाँ कहीं मैं बैठा हूं,
ये मेरी लाइन है फिलहाल, ये है 22,200। यहाँ मैंने क्या करा, ऊपर की पुट ऑप्शन बेच दी। अब ऊपर की पुट ऑप्शन बेचने पर यहाँ से मार्केट ऊपर की तरफ जाएगा, जो पुट ऑप्शन बेची वहां से स्ट्रक्चर सीधा हो जाएगा। ये क्या है आपका, बोले 22,500। तो इस हिसाब से जो है हमारा पे ऑफ ग्राफ दिखता है। आपको पे ऑफ ग्राफ खुद से इमेजिन करना आना चाहिए, आप स्ट्रेटेजीज बहुत अच्छी बना लोगे। इसके लिए क्वेश्चन लगती है, इसकी लगती है मात्र प्रैक्टिस। वीडियो को देखें, थोड़ा खुद सोचें, पुट ऑप्शन बेचने से ऐसा बनता है, 4 बार याद किया, 5 बार याद किया, अपने आप स्ट्रेटेजी बनने लगेगी। थोड़ा टाइम टेकिंग होता है, 3 से 4 महीने में आप खुद स्ट्रेटेजीज बनाने लगेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यही होता है कि स्ट्रेटेजीज हमें खुद बनानी है, ना कि कोई हमें बताए कि इसे स्ट्रेटेजी बनाओ। इसका ध्यान रखेंगे तो अपन सारी चीजों को सीख और समझ लेंगे। अब यहाँ पे मैंने क्या करा, पुट सेल करी है 22,500 की। खरीदी कौन सी थी, बोले 22,200। अब खरीद ली है तो वहां से क्या हुआ, जिस जगह से 22,200 आ रहा था वहां से मेरा लॉस स्ट्रेट हो गया। मतलब अब ऊपर जाने पे मुझे ये प्रॉफिट होगा, नीचे आने पे मुझे ये नुकसान होगा। बस इससे ज्यादा और कुछ भी कंडीशन नहीं बनने वाली है। ये हो गया मेरा बुल पुट का ट्रेड। मतलब प्राइस ऊपर की तरफ गई, पैसा आएगा, प्राइस नीचे की तरफ आई, लिमिटेड लॉस, बात खत्म। किसका प्राइस, निफ्टी का प्राइस। कहां से, बोले 22,200 से। तो ये वाली जो है अपनी कंडीशन बनने वाली है। जिस भी समय पर 22,200 और 22,500 एक बराबर नीचे की तरफ गिरने लगेंगे, यानी दोनों का डेल्टा सेम हो जाएगा, उस वाले समय पे जाकर के हमारा लॉस लिमिटेड हो जाएगा। अब लॉस हमें होगा किसमें, अगर मार्केट नीचे जाता है तो मुझे इसमें नुकसान होगा, और जो है इसमें मुझे क्या होगा, प्रॉफिट होगा। पर मेरा अल्टीमेट मोटिव क्या है, मेरा अल्टीमेट मोटिव है कि मार्केट ऊपर जाएगा और मुझे पैसा आना चाहिए। तो ये थी चर्चा अपनी पे ऑफ ग्राफ की। अब आ जाते हैं अपन की डे 1 की बात थी। ये सिर्फ हो रहा था किस वाले दिन, मंडे के दिन। हमारी ब्लू लाइन जा रही थी कुछ ऐसे कि ये हमारी जो है ब्लू लाइन रहेगी कि आगे चल करके अगर आप वर्किंग करोगे तो ऐसा कुछ आपका प्रॉफिट आएगा। ब्लू लाइन क्या बताता है कि आज के दिन ऐसे सिनेरियो पर आपको इतना पैसा आ रहा है, कल के दिन ऐसे सिनेरियो पे आपको ऐसा पैसा आ सकता है। बस इतना वो ब्लू लाइन बताता है। इसके अलावा ब्लू लाइन का और कोई काम नहीं होता है। ऐसे में मुझे क्या ध्यान रखना है, मुझे इसका मैक्सिमम फायदा उठाना है। तो डे 1 के बाद डे 2 में मुझे क्या करना है, हमेशा ध्यान रखिएगा, मैं आपको बता के जाता हूं। मंडे के दिन जब मार्केट बंद होगा, मैंने इंट्रा डे के लिए ट्रेड नहीं बनाया था। मैंने ट्रेड कब बनाया था, 2:45 पर या 3 बजे। क्या सोच करके, पूरी स्टडी लगा के कि अब यहां से मार्केट जो है वो कंटिन्यूअसली ऊपर की तरफ जाने वाला है। अब यहां पर मैं क्या करूंगा, सिंपल सीधा सा कॉन्सेप्ट लेके चलता हूं कि अगले दिन जब मार्केट खुलेगा तो मुझे क्या करना है, ये जो 22,200 की पी है ना मेरे पास, इसको मुझे दूर कर देना है। दूर कर देना है मतलब इसको मैं कर दूंगा कट, और इसे लेके चले जाऊंगा मैं बहुत दूर, जहां पे 10 रुपए का प्रीमियम चल रहा हो। क्या करा, 110 का काटा और 10 रुपए का कर दिया। अब इंट्राडे में क्या कर रहा हूं, जब तक मुझे इंट्राडे में 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे अगर कोई अच्छा कैंडल दिख रहा है जो तेजी कर रहा है, तो मैं पी को दूर खिसकाऊंगा। अब मैं ऐसा किसके बिहाफ पे कर पा रहा हूं, मेरे पास 2-3 स्ट्रेटेजी है। आप लोगों को बात समझ में नहीं आई, ध्यान से सुनिएगा। एक मैं बात करता हूं वीवेब की, एक मैं बोलता हूं कि अपने पास है 9-15 9-30 स्ट्रेटेजी। क्या कि भैया अगर 9-15 का कैंडल आपका चाहे लाल हो चाहे हरा, अगर 15 मिनट का कैंडल आपने देखा, आपने इसका डे हाई और डे लो मार्क करा, उसके बाद अगर प्राइस इसके ऊपर सस्टेन होकर के ऊपर की तरफ मूव करना शुरू कर दी, अगर ये ग्रीन है तो, या फिर अगर ये रेड है और प्राइस इसके नीचे सस्टेन होकर के नीचे की तरफ मूव करना शुरू कर दी, तो आप समझ जाओ कि प्राइस नीचे की तरफ ट्रेंडिंग हो सकती है या प्राइस ऊपर की तरफ ट्रेंडिंग हो सकती है। ऐसे केस में मुझे क्या पता है, अगर ऐसा सिनेरियो निकल करके आ रहा है और मैंने अगर पुट शॉर्ट कर रखी है, मतलब क्या बात हो गई कि भाई यहां से अब मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा है, मतलब मैं एक स्टॉप लॉस लगा करके, एक स्पेसिफिक स्टॉप लॉस लगा करके अपनी 22,200 की पी को दूर कर सकता हूं। बस यही सिनेरियो है, कुछ नहीं, बस यही सिनेरियो है। हम बस यही करने वाले हैं। अल्टीमेटली करने क्या वाले हैं, मार्केट अगर ऊपर की तरफ बढ़ेगा, जैसे इंट्राडे में मार्केट खुला और ये सिनेरियो चालू हुआ, तो ऐसे सिनेरियो में अपने को क्या ध्यान रखना है कि जैसे मार्केट यहाँ पे ओपन हुआ, मैंने 9-15 9-30 की लाइन डाली, मार्केट यहाँ पर ओपन हो गया, ऊपर होने के बाद यहाँ पे उसने ब्रेक कर दिया। ब्रेक करने का यहाँ पे मुझे पता है कि इस वाली जगह पे अगर मैंने 22,200 की पुट ऑप्शन शॉर्ट कर रखी है, तो मैं क्या करूंगा, इसको मैंने कितने पे शॉर्ट कर रखी थी, 110 पे। अब मार्केट ऊपर बढ़ी, ये आ गई 90 रुपए। जो मैंने 325 की बेची थी, सपोज उसका रेट आ गया 290 रुपीज, क्योंकि ये ज्यादा घटेगी, ये ज्यादा इन द मनी है। भाई ये चीज क्लियर है ना कि ज्यादा इन द मनी ज्यादा घटेगी, ये एट द मनी है तो ये कम घटेगी, क्योंकि हम बेच ज्यादा कौन से रहे, जिसका डेल्टा हाई है, और हम खरीद कौन से रहे, जिसका डेल्टा थोड़ा उससे छोटा है। ऐसे में क्या होगा, अगर मार्केट ऊपर की तरफ बढ़ेगा तो हमें नेट प्लस आने की संभावना है। अगर इतना क्लियर हो जाता है तो इसके बाद अब मैं जाके क्या करूंगा, मैं यहाँ पर शांति से वेट करूंगा मार्केट के ऊपर 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 बढ़ने का। ठीक, क्यों, मैंने क्या करा, 22,200 की पुट ऑप्शन को यहाँ पे -20 में काटा और सीधे नीचे में कहीं जाके मैंने देखा 21,200 पर क्या कंडीशन है या 21,500 पर क्या कंडीशन है। जिस भी पी का रेट 10 रुपए या 15 रुपए के आसपास है, उसको मैंने खरीद दिया। बस यही मुझे करना है। कब तक, जब तक मार्केट वापस से एक स्पेसिफिक स्टॉप लॉस को नहीं तोड़ता। अब वो स्टॉप लॉस मुझे स्वयं डिसाइड करना है। मेरे पास बहुत सारी स्ट्रेटेजी जो मैं आप लोगों को ऑलरेडी बता चुका हूं। आप चाहें तो 10-30 का इस्तेमाल करें कि इनके क्रॉसओवर के बाद में प्राइस को नीचे सेटल कर दूंगा। आप चाहें तो यहाँ पे जाके 9-15 9-30 के लो को जाके चेक कर सकते हैं। आप चाहें तो वीवेब का इस्तेमाल कर सकते हैं
कि भाई प्राइस अगर वीवेब के नीचे निकल जाएगी तो मैं आउट मान के चल रहा हूं अपने आप को कि भैया इस वाली जगह पे मैं वापस से आके क्या करूंगा पता है, अगर मार्केट ज्यादा तेजी से नीचे आने लगेगा और मुझे क्लियर हो गया कि मार्केट अब पूरी तरीके से नीचे जा रहा है, मैं फिर से जाऊंगा और ये वाली पी पे वापस से बैठ जाऊंगा, मतलब इस वाली पी को कट करूंगा और इस वाली पी को वापस बाय कर लूंगा। बस इसके अलावा मुझे और कुछ भी नहीं करना है। जितना लोगों को मार्जिन की दिक्कत है वो क्या करेंगे, वो इस वाली पी को पहले खरीदेंगे और बाद में इस वाली को कट कर देंगे। इंट्राडे के लिए ये वाली चीज करी जा सकती है, ये चीज का हमेशा ध्यान रखना। अब क्या हुआ, ट्यूसडे का दिन पूरा खत्म होने को आ गया। अब इसे में मुझे क्या ध्यान रखना है, मुझे सिर्फ ये इंट्राडे के लिए ही इस्तेमाल करना है। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे मार्केट 2:30 बजे 3 बजे के आसपास आएगा मैं फिर से इस वाली पी पे वापस जाके बैठूंगा, क्योंकि मुझे पता है कि मुझे ओवरनाइट रिस्क नहीं रखना है। मैंने आप लोगों को बताया कि मार्केट किसी भी कारण से अगर अगले दिन गैप डाउन हो गई तो मेरा रिस्क लिमिटेड होना चाहिए। अब इस वाले केस में फायदा क्या हुआ, अगर मार्केट बढ़ती चली गई और ऐसे केस में जाके बहुत ऊपर जाके क्लोज हुई तो मुझे कल के लिए भी ट्रेड कैरी फॉरवर्ड करना है या फिर मैं ट्रेड काट के नया ट्रेड बना सकता हूं। मेरे पास दोनों ही मौके पॉसिबल हैं। अपन ये मान के चलते हैं कि मेरा टारगेट है मार्केट 500 जाने ही वाला है, एक्सपायरी तक मार्केट 500 पहुंच जाएगा। ऐसे में मैं क्या करूंगा, इस 325 के ऑप्शन की वैल्यू देखूंगा। अगर मार्केट ने 100 पॉइंट की तेजी करी, ये ऑप्शन कम से कम 80 पॉइंट से घटा होगा। अब अगर ये ऑप्शन 80 पॉइंट से घट गया तो 290 पहले आ गया था, 80 और गए, कितना पहुंच गया, बोले 210 पहुंच गया। ये कंडीशन बनी। अब ये ऑप्शन 325 का 210 पहुंच गया। अब 210 पे जाने के बाद जब ये 210 पहुंचा तो ये वाला ऑप्शन जो 90 आया था ये पहुंच गया 50 या 55, जो भी अपने को समझ में आ रहा है। अपन क्या करेंगे, यहाँ पे इसको कट करेंगे वापस और 55 पे इसको जाके या 50 पे इसको जाके वापस से खरीद लेंगे। अब अपना ट्रेड क्या हो गया, ट्यूसडे को जब हम क्लोज कर रहे हैं तो अब हमारा ट्रेड पहुंच चुका है 22,500 210 पर और 22,255 रुपए पर। बस अब ये अपना ट्रेड है। इस बीच क्या हुआ, जो बीच का डिफरेंस था वो अपन ने लूज नहीं किया। मतलब इस वाली स्ट्राइक में जो 50 रुपए माइनस होने वाले थे, जो 110 से 50 रुपए 55 रुपए माइनस होते वो हमने नहीं दिए। क्यों नहीं दिए? क्योंकि हम इंट्राडे के लिए दूर चले गए थे। बस इतना यहाँ पे गेम है। तो यहाँ पे हम स्ट्रेटेजी क्या मैनेज कर रहे हैं, क्योंकि हमें पता है मार्केट क्या है, राइजिंग। अल्टीमेटली अपना मोटिव क्या था, राइजिंग मार्केट को ट्रेड करना। और अगर हम राइजिंग मार्केट को ट्रेड कर रहे हैं, इसका मतलब अपने को क्या ध्यान रखना है कि मार्केट जब इस हिसाब से चलेगा मतलब उसका ऊपर चलने का पेस बहुत हाई है। और अगर उसका ऊपर चलने का पेस बहुत हाई है, मतलब एक चीज बिल्कुल क्लियर है कि यहाँ पर मुझे किसी भी कंडीशन में घबरा करके या फिर ये सोच करके कि अरे यार मेरा नुकसान हो जाएगा, मैं अपनी पोजीशंस को कट नहीं करना है, बल्कि मार्केट के ट्रेंड का फायदा उठाना और उसे बिल्कुल ऊपर तरीके प्रॉपर तरीके से चलने देना है। तो ये रहा आपका एडजस्टमेंट ट्यूसडे तक। अब अपन पहुंचे वेडनेसडे को, क्या हो रहा है। जैसे ही अपन वेडनेसडे पर पहुंचे, वेडनेसडे पे जाके एक बात बिल्कुल क्लियर हो गई, अब मार्केट कहीं पे भी ओपन करे हमको लगभग प्रॉफिट हो चुका है। सपोज वेडनेसडे को मार्केट अगर नीचे खुल जाती है, कंडीशन क्या रही है आपकी कि मार्केट ने ट्यूसडे वाले दिन ऐसा कुछ मूव किया और वेडनेसडे को मार्केट ने यहां से ओपनिंग करी और अब जाकर के मार्केट ऊपर की तरफ मूव हो रहा है, फिर होल्ड कर रहा है और साइडवेज हो गया। ऐसे सिनेरियो में मुझे कोई भी मार्केट का स्ट्रक्चर स्टेबल नहीं दिखाई दे रहा है। तो मैं क्या कर सकता हूं, मैं चाहूं तो यहां पर पुट ऑप्शन को पास या दूर खिसका सकता हूं, पर मैं बोल रहा हूं कि मुझे डे के लिए कोई रिस्क नहीं लेना, नो रिस्क। मैं जिस स्ट्राइक पे बैठा हूं उसी स्ट्राइक पे बैठा हूं। उल्टा अगर मार्केट यहां से लो तोड़ करके नीचे की तरफ गिरेगा तो मैं 22,200 को कट करके 22,400 खरीद लूंगा। आई होप आप लोगों को समझ पा रहे होंगे कि मैं क्या करना चाह रहा हूं। अल्टीमेटली मैं ये बोलता हूं कि मेरा मेन टारगेट है 22,500 तक पहुंचना। अब ऐसे में मार्केट अगर तेजी से ऊपर की तरफ जा रहा है तो मैं चाहता हूं दोनों के स्ट्राइक के बीच में डिफरेंस कम हो। मतलब अगर मैंने 22,500 बेची और 22,200 खरीदी तो यहां पे अभी मैंने 300 पॉइंट का डिफरेंस किया। अब जब मैं क्लियर हो गया कि मार्केट और तेजी से ऊपर की तरफ भाग रही है, ऐसे में मैं क्या करूंगा, डिफरेंस को बढ़ा करके मैं सीधे जाके 21,200 खरीद लूंगा। और अब मैंने डिफरेंस कितने का कर दिया, 1,300 पॉइंट का डिफरेंस कर दिया। फिर क्या हुआ, जब मार्केट और ऊपर चल के बहुत ज्यादा तेजी से नीचे गिरने की संभावना बनी, मतलब मैं क्या हुआ, रॉन्ग हुआ। मुझे लगा कि भाई मेरे से गलती हो गई है और मार्केट अब बहुत तेजी से नीचे गिर सकती है, इसने लो निकाल दिया है। मैं सीधे 21,200 की पुट ऑप्शन काट के यहाँ पर 22,400 की पुट ऑप्शन बाय कर लूंगा और अपने ट्रेड को कुछ समय के लिए लॉक कर दूंगा। तो मेरे पास ये अपॉर्चुनिटी है कि ट्रेड को मैं लॉक कर सकता हूँ, रिमूव कर सकता हूँ, लॉक कर सकता हूँ, रिमूव कर सकता हूँ और अल्टीमेटली एक बड़ी पोजीशंस को ऊपर की तरफ कैरी कर सकता हूँ। इस चीज का हमेशा ध्यान रखना। आप एक चीज बिल्कुल क्लियर रखना, इससे क्या होगा कि आप अल्टीमेटली लॉन्ग रन में अपने आप को प्रॉफिटेबल बना लोगे। अपन ने स्ट्रेटेजी में थोड़ा सा चेंज किया है। एक होती है सिर्फ ऐसा ट्रेड बना करके छोड़ देना कि भाई एक पुट खरीद दी, एक पुट बेच दी। पर हमने क्या करा, हमने थोड़ा सा तरीका चेंज किया। बोला नहीं, मैं सिर्फ एक पुट पे स्टिक नहीं हूं, मैं पुट को ऊपर की तरफ भी कर रहा हूं, नीचे की तरफ भी कर रहा हूं। जिसको बेचा है उसको नहीं छेड़ रहा हूं, जिसको खरीदा है बस उसको अंदर बाहर कर रहा हूं। ऐसे में क्या होगा, अगर एक ट्रेड भी मेरा सही बैठा और मार्केट अगर ट्रेंडिंग हो गया, 200 पॉइंट उसने इंट्राडे में या सिर्फ 150 पॉइंट उसने इंट्राडे में मूव किया, मेरा ऑप्शन लगभग वो 120 पॉइंट से उड़ा देगा और अल्टीमेटली मैं पैसा कमा दूंगा। अगर मैं किसी कारणवश मैनेज नहीं भी कर पाया और मार्केट मेरे डायरेक्शन की तरफ ही मूव कर दिया तो भी मैंने लगभग 120 में से अगर 60 पॉइंट तो बना ही लिए। अगर मैं मैनेज नहीं कर पाया तो, और अगर मैंने मैनेज कर लिया तो मैं पूरा पैसा बना ले जाऊंगा। आई होप आप लोगों को ये स्ट्रेटेजी समझ में आई होगी।
अगर आप जानना चाहते हैं कि इसका प्रॉपर डिप्लॉयमेंट कैसे होता है मार्केट लेवल्स के साथ, मार्केट के स्ट्रक्चर के साथ, तो आप वीडियो के नीचे कमेंट कर दीजिएगा। मैं इसके ऊपर कुछ स्पेसिफिक रूल बना दूंगा कि हमको ये वाली स्ट्रेटेजी कब अप्लाई करनी है। आपको उसके लिए कुछ नहीं करना है, बस वीडियो के नीचे कमेंट कर देना है। इस वाली वीडियो के नीचे कमेंट आएंगे, मैं समझ जाऊंगा कि आप लोग क्या चाहते हैं, कैसी स्ट्रेटेजी का डिप्लॉयमेंट जानना चाहते हैं। मैं सारी चीजें बिल्कुल रेडी करके उसके ऊपर एक प्लान्ड स्ट्रेटेजी बना दूंगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और अगर आपने अभी तक अपना डीमैट अकाउंट नहीं खुलवाया है तो डिस्क्रिप्शन के नीचे लिंक मिल जाएगा, आप जाकर अपना डीमैट अकाउंट ओपन करा सकते हैं। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।